से है, जहां सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों की पोल खोलने वाली घटना सामने आई है। मामला अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर की है, जहां प्रबंधन की लापरवाही और संवेदनहीनता के कारण एक पिता अपने नवजात के शव को डब्बे में भरकर घर ले जाने के लिए मजबूर हो गया। घटना के बाद इलाके में स्वास्थ्य विभाग के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के मुताबिक कराईकेला के रामकृष्ण हेम्ब्रम ने 3 दिन पहले अपनी पत्नी रीता त्रिया को प्रसव के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया था। शनिवार को रीता ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन नवजात की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि बच्चे की मौत के बाद अस्पताल कर्मियों ने सांत्वना देने के बजाय रामकृष्ण हेम्ब्रम पर शव को तुरंत अस्पताल से ले जाने का दबाव बनाया। जब पीड़ित पिता ने इसके लिए एक एम्बुलेंस या किसी साधन की मांग की तो उसे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। आए ये टोटो से आए हैं। आपको हॉस्पिटल में गाड़ी के लिए कोई सुविधा? कुछ नहीं, ये तो कुछ भी नहीं बोला, इसलिए हम कुछ भी नहीं बोले, कुछ नहीं ये बोले, इसीलिए हम सीधे पकड़ के लेके आए टोटो। हम लोगों को सूचना नहीं मिली, नहीं तो अनुसूचना ही नहीं आया, क्योंकि अब ये हो सकता है बंदगांव प्रखंड के लोग हैं, तो हो सकता है बंदगांव के ममता वाहन जिन्होंने इनको यहाँ भर्ती कराया था वो उनको भी सूचना हो चाहे नहीं हो, वहाँ तक तो मेरी जांच अभी तक नहीं पहुँची है। तो उन्होंने अपनी सहिया दीदी के माध्यम से 108 ये मैंने अपना ममता वाहन का मांग किया था कि नहीं किया था, क्योंकि आज 2 ममता वाहन वाले हमारे पास कार्यालय के काम से सर 1:30 बजे तक दिन में हमारे पास ही ऑफिस में कार्यालय में प्रस्तुत थे। और वैसे विशेष परिस्थिति में, खासकर इतना निकट परिस्थिति में हम लोग अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर की तरफ से कुछ न कुछ अतिरिक्त व्यवस्था करते ही हैं, क्योंकि सूचना हम लोग को भी नहीं मिली, ना हमारे स्टाफ के द्वारा दी गई कि मांग की जा रही है ऐसी। अब इन तस्वीरों को देखकर कई सवाल उठते हैं। गरीबों के लिए इंसाफ और सुविधा सिर्फ कागज पर है। मंत्री इरफान अंसारी के दावों की यही हकीकत है। क्यों डिब्बे में शव ले जाने को मजबूर हुआ परिवार? और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना हुई है। रेस्टोरेंट में घुसकर ये गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। गोलीबारी में रेस्टोरेंट मालिक घायल बताए जा रहे हैं। इलाज के दौरान रेस्टोरेंट मालिक की मौत हो गई है। दिसंबर में प्रिंस खान के नाम से मिली धमकी मिली थी। तो देखिए, राजधानी से बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। ओम प्रकाश, क्या खबर सामने आ रही है? क्या कोई आपसी रंजिश थी या पुराना कोई मामला था? जी बता दें कि एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में ये गोलीबारी की घटना हुई है। इस गोलीबारी में जो रेस्टोरेंट के कर्मी हैं उन्हें गोली लगी, जिस कारण उनकी मौत हो गई। शुरुआत बता दें कि इस पूरे मामले में प्रिंस खान का नाम भी सामने आ रहा है। प्रिंस खान के द्वारा जो है वो धमकी दी गई थी रेस्टोरेंट संचालक को, और उसके बाद जो दिसंबर माह में 2025 में, और उसके बाद आज ये गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल मामले को लेकर जो वरीय अधिकारी हैं, सिटी एसपी, डीएसपी, तमाम लोग जो है वो मौजूद हैं और पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार 2 लोग आए थे रेस्टोरेंट में। जो टीटोज एक रेस्टोरेंट है उसी में वो घुसे और उसके बाद एक जो आरोपी था उसके द्वारा फायरिंग की गई। आरोपी हेलमेट पहना हुआ था, जिस कारण उसका चेहरा जो है वो सामने नहीं आ पाया, लेकिन पुलिस के द्वारा पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया जिनसे कि पूछताछ की जा रही है। बता दें कि जिस तरह से ये गोलीबारी की घटना हुई है वो कहीं ना कहीं कई सवाल जरूर खड़े करती है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखना होगा कि कब तक जो आरोपी हैं या इस पूरी घटना में जिस तरह से प्रिंस खान का नाम सामने आ रहा है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है। जी बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, राजधानी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गोलीबारी रेस्टोरेंट में घुस के गोलीबारी की गई और इलाज के दौरान मौत हो गई। दिसंबर में धमकी मिली थी और अब यह गोलीबारी हुई है। खबर चाईबासा से है, जहां युवक चोरी करने की नीयत से
रूंगटा गैरेज के पाइप के सहारे छत पर चढ़ गया। खिड़की के कांच के टूटने की आवाज से घर के लोगों को शक हुआ तो उन्होंने बाहर निकलकर देखा और फिर शोर मच गया, जिसके बाद लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस बीच छत पर चढ़ा युवक वहां रखी ईंट और पाइप लोगों पर फेंकने लगा। छत पर गए लोगों पर भी हमला कर दिया। पुलिस के पहुंचते ही चोर इधर उधर एक छत से दूसरे छत कूदते रहा। पुलिस की मौजूदगी में स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को पकड़कर उतारा और जमकर पिटाई की। फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कंट्रोल छोड़ दी छोड़ दी पत्थर से मारा था। खबर हजारीबाग से है, जहां बड़का गांव के सिकरी ओपी में हुए तुलसी महतो हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक 2 मार्च को तुलसी महतो की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और सबूत छिपाने के लिए शव को तालाब किनारे फेंक दिया गया था। जांच में सामने आया कि जमीन विवाद और पुरानी रंजिश के कारण आरोपियों ने तुलसी महतो को भोज के बहाने बुलाया, शराब पिलाई और गला रेत कर हत्या कर दी। तुलसी महतो की जो हत्या हुई है तो उसमें जमीन का विवाद का मामला सामने आया है। 3 महीने पूर्व उनके पिता का देहांत हो गया था, तो जो उसमें आरोपी हैं 3 लोग हैं, तो इन लोगों ने सोचा कि जमीन का विवाद है तो इसकी हत्या करके हम जमीन हड़प सकते हैं, तो जमीन हड़पने की मंशा से उन लोगों ने हत्या की है। बड़ी खबर धनबाद से है, जहां गोविंदपुर थाना क्षेत्र में गहरा मोड़ के पास कार और ऑटो की भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में 10 साल की बच्ची और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 से 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज धनबाद के NMCH में चल रहा है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। शादी घर पे आ रहे आते आते यहाँ गहरा मोड़ है, जो वहाँ उतरे टेम्पो वाला को भाड़ा उड़ा देने के लिए उतरे, से मार। खबर चतरा से है, जहां एक सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना इटखोरी थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी थी, जिससे मौके पर ही 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग में इलाज चल रहा है। खबर जामताड़ा से है, जहां झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने 100 करोड़ के सीएम आवास मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है और एक आदिवासी मुख्यमंत्री के रहन सहन तथा विदेश यात्रा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सामने नाम मत लीजिए, ये लोग केवल दिखावटी जनता के सामने पेश करते हैं कि इनका कथनी उनका करने में बहुत अंतर है। इनको मुख्यमंत्री जी बंगला में शिफ्ट हो रहे हैं, इसकी चिंता नहीं है। इनको चिंता है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री, इनका रहने में इसको आपत्ति है, खाने में इनको आपत्ति हो जाता है, विदेश गए तो आपत्ति हो जाता है।
बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम के दौरान आदिवासियों को रोकने के मामले पर अर्जुन मुंडा ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि संथाल समाज के लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने से रोकना सही नहीं है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि राष्ट्रपति देश और दुनिया में देश का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसीलिए उनके कार्यक्रम को बाधित करना निंदनीय है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि कार्यक्रम को रोकने के बजाय इसे और बेहतर बनाया जाए। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ करके अपना जीवन यापन प्रकृति के साथ रहने वाली सामाजिक प्राणी के रूप में रहते हैं। वैसे संस्थाओं के कार्यक्रम में यदि कोई सरकार बाधित करने की कोशिश करती है तो वो बहुत निंदनीय है। उसको मैं मानूंगा कि आप ऐसे कार्यक्रम में जहां राष्ट्रपति की उपस्थिति हो रही है उसको और कैसे प्रोत्साहित किया जाए, बजाय इसके उसको रोकने की कोशिश कर रहे। तो मैं इस कार्यक्रम को रोकने के लिए जो राज्य सरकार के फैसले हैं या उसके जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जिन लोगों ने इसको बाधित करने का कोशिश किया है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने इस घटना को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कहा। तृणमूल कांग्रेस पर तानाशाही रवैये अपनाए जाने की बात कही। कि ये ममता की सरकार, तृणमूल सरकार जो है जनजाति समाज का विरोधी है। वो जनजाति की आस्था, धर्म, संस्कृति, परंपरा को आगे बढ़ने नहीं देने के मंशा से ऐसा उन्होंने किया है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमूजू ने कहा कि जो बातें आ रही हैं वो निराधार है। राष्ट्रपति को बीजेपी अपने तरीके से चलाना चाहती है, इस वजह से परेशानी आ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का आदिवासी वोटर बंगाल से खिसक चुका है। जो बातें छनकर आई है वो पूरी तरह से निराधार है, इसलिए कि अब बीजेपी के पास आदिवासी वोटर है ही नहीं है, वो उससे बहुत दूर चले गए हैं। और हमको लगता है कि कोई भी कहीं पर भी किसी को आपत्ति कहीं पर रोका नहीं गया, वो तो सहता नहीं है। इसलिए नहीं आए हैं कि आदिवासी जल जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के आचरण से उसको प्रभावित किया जा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं आदिवासी लोग भी उनसे बड़ी दूर चले जा रहे हैं। जमशेदपुर से लेकर रामगढ़ तक आग का तांडव देखने को मिला। पहली तस्वीर जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र की है। मॉडर्न स्कूल के पास में पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 6 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। टाटा स्टील कंपनी परिसर में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ियां थी। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। वहीं दूसरी तस्वीर रामगढ़ की है, जहां रांची रोड स्थित निर्माणाधीन नानक एनक्लेव में भीषण आग लग गई। बिल्डिंग के ऊपरी तल्ले में लगाया गया सेट्रिंग पूरे तरीके से धू कर जल गया। खबर धनबाद से है, जहां बाघमारा थाना क्षेत्र के डुमरा जमुआटाड़ निवासी शुभम कुमार महतो ने यूपीएससी में 142वां रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। इससे पहले भी वो 2 बार सिविल सेवा परीक्षा में सफल हुए थे, लेकिन बेहतर रैंक के लिए प्रयास जारी रखा था। 2023 में उन्होंने 857वां और 2024 में 606वां रैंक मिला था। उन्होंने सफलता का श्रेय माता पिता और कड़ी मेहनत को दिया है। लोहरदगा में आयोजित 2 दिवसीय साहित्य एवं फिल्म महोत्सव अखड़ा आलाप का समापन हो गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत शामिल हुए। इस दौरान कई साहित्यकारों और कलाकारों ने अपने विचार रखे। सांसद ने कहा कि समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करना ही समाधान का रास्ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे साहित्यिक आयोजनों से समाज में जागरूकता बढ़ती है।
निश्चित रूप से अखड़ा आलाप जिसमें शब्द है, स्मृति है, संवाद है, और निश्चित रूप से हम कस्तिस के माध्यम से जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनशीलता है स्थानीय लोगों की, जिसमें माटी की खुशबू है, तो एक बहुत सफल प्रयास है। मैं पूरे जिला प्रशासन को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और इसके माध्यम से एक लोगों में एक मनोबल बढ़ता, उत्साह होता है, और ये हम कह सकते हैं कि जैसे खाली दिमाग शैतान का होता है। धनबाद की फलक फातिमा को सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना का राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया। ये सम्मान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। फलक ने स्लम क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षा देने, वृक्षारोपण, रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने और कोविड-19 के दौरान जरूरतमंदों की सहायता करने जैसे कई सामाजिक कार्य किए हैं। फलक की इस उपलब्धि से धनबाद जिले में खुशी का माहौल है और लोग उनकी सामाजिक सेवा की सराहना कर रहे हैं। एवरी डे एज अ वुमेन्स डे, महिलाओं का कोई एक दिन नहीं है, हर दिन महिलाओं का है, क्योंकि हम चाहेंगे कि महिला दिवस के इस शुभ मौके पर महिला को सम्मान, महिला को रिस्पेक्ट, महिला को केयर, महिला को प्यार दिया जाए जिसकी वो हकदार है। महिला को सेफ्टी मिले, महिला को सिक्योरिटी मिले। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तो धनबाद में बीसीसीएल कोयला उत्पादन के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान दे रही है। बीसीसीएल दीक्षा महिला मंडल की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 10 जोड़ों का विवाह धूमधाम से पूरे रीति रिवाज के साथ कराया गया। बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल, दीक्षा महिला मंडल अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल, डीपीकेपी रमैया, उपाध्यक्ष पूर्विता रमैया सहित 12 एरिया के जीएम मौजूद रहे। अब बात करते हैं अमेरिका के उस ऐलान की जिसको लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। रूस से तेल आयात के मामले में अमेरिका ने भारत को 30 दिनों की छूट दी है। झारखंड में भी इसको लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने इसे भारत की संप्रभुता के साथ समझौता करार दिया है। रूसी तेल किसका खेल? अमेरिका का ऐलान मचा घमासान। अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध के बीच अमेरिका की ओर से भारत को 30 दिनों के लिए रूस से तेल खरीदने की राहत का ऐलान किया गया। ये छूट केवल उन रूसी टैंकरों पर लागू होगी जो पहले से समुद्र में फंसे हुए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक तेल बाजार को स्थिर रखना है। इस फैसले से भारत को अल्पकालिक राहत जरूर मिलेगी, लेकिन इसको लेकर झारखंड में भी सियासी घमासान छिड़ चुका है। कांग्रेस ने इसे भारत की संप्रभुता पर हमला बताया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया कि आखिर अमेरिका इस तरीके से हमें कब तक ब्लैकमेल करता रहेगा। क्या भारत अमेरिका के हाथों की कठपुतली बन करके रह गई है कि अमेरिका का जिधर उसका धागा खींचेगा उधर भारत नाचेगा? वहीं जेएमएम ने कहा कि विश्व गुरु का कोई मान नहीं रहा, अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गया है। वहीं बीजेपी ने इस पर बयान देते हुए कहा कि अगर राष्ट्र हित की बात होगी तो तेल जिससे खरीदना होगा उसी से खरीदा जाएगा। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, हमें गर्व है अपने देश पर, और आज हम पिछलग्गू बन गए अमेरिका के। डोनाल्ड ट्रंप जो बोलेगा वही हम करेंगे। हमें कहां से क्या खरीदना है वो डोनाल्ड ट्रंप तय करेगा। बड़े अफसोस की बात है, दुख होता है। जनता का जो हित है उसे किस तरह से सुरक्षित रखा जा सके उस पर हमें ध्यान देना है। राष्ट्रपति ट्रंप क्या बोलते हैं खुद उनको पता नहीं, आज कुछ बोलते हैं कल कुछ बोलते हैं, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान देने के बजाय भारत का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है, भारत सरकार का रवैया क्या है, उस पर ध्यान देना चाहिए। बता दें कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगा दिया था। इससे भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया था। फरवरी 2026 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत ने रूसी तेल खरीद बंद करने का वादा किया है और इसीलिए उसके साथ ट्रेड डील की जा रही है और उस पर लगा 50% टैरिफ घटाकर 18% किया जा रहा है। अगर भारत ने रूस से तेल आयात कम नहीं किया तो टैरिफ 18% से बढ़ाकर फिर से 25% कर दिया जाएगा। उनका उद्देश्य यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे रूस पर दबाव बढ़ाना था। ये राहत भारत को तात्कालिक ऊर्जा राहत देती है।
लेकिन झारखंड जैसे राज्यों में इसका असर केवल अल्पकालिक होगा। जेएमएम कांग्रेस इसे जनता के बीच राजनीतिक मुद्दा बना रही है और अगर छूट खत्म होने के बाद कीमतें बढ़ी तो केंद्र सरकार पर दबाव और बढ़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या भारत इस राहत का इस्तेमाल करके दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति बना पाएगा या ये केवल 30 दिन की राहत बनकर रह जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट।